देखिए अभी हम क्या सीखने वाले हैं, 14.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। ये 14.2 और 14.3 का सेम टाइप का जो टॉपिक रह गया ना वो कंप्लीट करेंगे हम अभी, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, हमें z दिया हुआ है। ओके, और हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या दी हुई है, -2x वो -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें हमें आइसोकोस्ट मेथड से करना है, आइसोकोस्ट और आइसोप्रोफिट मेथड। देखो हमने एक ही मेथड सीखा था, कॉर्नर पॉइंट मेथड, अब ये सेकंड मेथड आ गया हमारे पास, आइसोकोस्ट और आइसोप्रोफिट मेथड। ठीक है, इससे कैसे करते होते हैं अभी हम ध्यान से समझेंगे, हम ये चीज कैसे होगी इससे। देखो स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, बस जब कॉर्नर पॉइंट्स में हम जो कॉर्नर पॉइंट्स नहीं देखते, जो भी रीजन आया फिजिबल रीजन आया हमारा उसके कॉर्नर पॉइंट, बस उसी स्टेप से चेंजेस होंगे, वहां तक बिल्कुल सेम होगा। वहां तक बिल्कुल सेम मतलब सबकी टेबल बना लेते हैं, राइट। देखो सबकी हम टेबल बना देते हैं, यहाँ पर हो जाएगी एक्स वाई, ठीक है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, ये हो गया 4, ये हो गया -2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, ये तो सीधा ही हो गया। ये हो गया 0 3 3 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। जी 3 दिन पर देखो x 0 रखेंगे तो ये हो गया -1, इसको 0 रखेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, अब इनको ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखते हैं हम। देखो वेलकम कोमल जी। दीदी आप आज ही करा रहे हो क्या 14.2? नहीं, ये आज चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 14.2 और 14.3 का एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, वो कंप्लीट करवा दें आज। जो पिछली रिकॉर्डिंग थी वो नहीं भेजी आपने, आप कहा था भेज दोगे। क्योंकि एक्चुअली परसों की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, पता नहीं क्यों नहीं हुई। कल परसों वाली पहले वाली रिकॉर्डिंग है ना, कल की, हाँ कल वाली होगी थी, कल वाली होगी थी, बट वही फिर मैंने सोचा कि कल वाली समझ नहीं आएगी परसों वाली। यही पॉइंट है। चलो अभी देखो कितना समझ में आता है उतना ओके है। अभी हम वैसे आइसोकोस्ट आइसोप्रोफिट मेथड सीख रहे हैं। ये हमें इक्वेशंस दी हुई है, इनसे हमें ग्राफ बनाना है। तो हम पहले क्या करते होते हैं, z की इक्वेशन के अलावा जो इक्वेशंस हैं उनको इक्वल में रख के, जैसे हम प्लस वन में करते थे, बिल्कुल सेम है। देखो जो प्लस वन में करते थे ना वही कॉन्सेप्ट है, सबको इक्वल में रख के इनकी टेबल बनानी है, बस कंपल्शन है कि आप x और y 0 0 ही पुट करोगे। ओके, तो अब देखो इन सबके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं हम। 0 4 तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, -2 0 ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करके हम हमारी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी, तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, देखो इनको हम L1 L2 L3। ठीक है, तो देखो ये हमारी L1 लाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 0 3 3 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम, ज्वाइन करके ठीक है, इस लाइन का नाम हो जाएगा L2 L2। ठीक है, अब L3 की बात करते हैं हम, 0 -1 मतलब ये वाला पॉइंट, और 2 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों को दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, कोमल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो ओके, ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। ये हमारे पास हो गई L3। ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें ओके है। और देखो इन तीनों के अलावा हमें चौथी इक्वेशन, चौथी और पांचवी, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो
हमारा जो शेड बनेगा ना वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इस एरिया के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबका शेड मार्क करेंगे कि भाई ये कहाँ जाएंगे। उसके लिए देखो शेड मार्क कैसे होता है, लाइन 1 का शेड मार्क करना है तो हम 0 पॉइंट लाइन 1 में पुट करके देखेंगे। 0 पॉइंट पुट करके देखो, देखो यहाँ पे देखो, जब आप इसकी टेबल बनाओगे ना, यहाँ पर जैसे आपने टेबल बनाई इसके नीचे ही लिख के दिखाना पड़ेगा आपको प्रेजेंटेशन वाइज कि आप 0 पुट कर रहे हो, पुट 0 देखो 0 पुट करोगे, ये चीज शो करनी होती है हमेशा 0<4 विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब होता है इसका शेड उस पॉइंट की तरफ जाएगा जो आपने पुट किया है, और जस्ट आप एक सिंगल एरो से शो करोगे। ऐसे सिमिलरली L3 रख लेती हूँ मैं, L3 देखो L3 में 0 रखेंगे हम, तो ये बन रहा है देखो साइन है लेस का, 0<2, ये भी ट्रू है। ट्रू है, देखो ऊपर या नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऊपर या नीचे नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, हमेशा होता है या तो पॉइंट के फेवर में आएगा या पॉइंट के अगेंस्ट। आपने 0 पुट किया है, 0 पुट करने से ट्रू आ रहा है, इसका मतलब 0 की तरफ आएगा, इन फेवर ऑफ 0। ठीक है, तो ये देखो 0 की तरफ हो गया। अब बचती है L2 की बात। L2 में 0 पुट करके देखूंगी तो ये बन रहा है साइन है 0 बड़ा है 3 से, तो ये आ गया ऑपोजिट। देखो ये आ रहा है फॉल्स। तो बताओ इसका शेड कहाँ जाना चाहिए, बताओ जल्दी से, इसका शेड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? बोलो बोलो नहीं, तो देखो नीचे ऊपर नहीं होता, मैंने भी गलत वर्ड बोल दिया। 0 पॉइंट यहाँ पे है, मैंने ये पुट करके देखा और ये आ रहा है फॉल्स। इसका मतलब इस लाइन के देखो दो ही एरिया हो सकता है, या तो नीचे की तरफ एरिया हो सकता है या ऊपर की तरफ एरिया हो सकता है। जब यहाँ का कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका एरिया कहाँ होगा, अबव। ओके, या तो इसके डायरेक्शन में होता है या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो बताओ देखो कॉमन रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया हुआ, बोलो बोलो कैसे बताओगे? पहले 0 पॉइंट क्या ओरिजिन, आपकी बात समझ नहीं आई। 0 से 0,4 पॉइंट, फिर से 0,3 पॉइंट। आपकी बात समझ नहीं आई, पता नहीं क्यों। चलो वैसे ये देखो, ये वाला एरिया हमारा आंसर बनेगा। देखो ये वाला एरिया यहाँ तक मैंने जो स्टार्ट किया ना शेडिंग, यहाँ से स्टार्ट किया ना कि यहाँ से, देखो ये वाला क्यों, क्योंकि इन दोनों का अंदर की तरफ आ रहा है, इसका ऊपर की तरफ, यही एरिया कॉमन हुआ ना। कॉमन क्लियर हुआ अब तक? नॉर्मल, हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी ये। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना ग्राफ अब तक, कोई डाउट हो? ओके, इसे बोलते हैं हम अनबाउंडेड रीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि ये देखिए अनबाउंडेड है ना, ओपन है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान से समझिएगा। अब हम आ रहे हैं मेन मुद्दे पे। अब देखते हैं हम z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। z को करना है मिनिमाइज। ध्यान रखिएगा एग्जाम में हो सकता है कि आपको मैक्सिमाइज का दे दे। देखिए मैं कुछ समझा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका अनबाउंडेड आए, अनबाउंडेड के केस में अगर मिनिमाइज का होता है या मैक्सिमाइज, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपका अनबाउंडेड में मैक्सिमाइज है ना तो आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल, ये चीज हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम रीजन क्या देंगे, अनबाउंडेड रीजन है तो यहाँ पर हम मैक्सिमम का पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब होता है z की वैल्यू आए ज्यादा से ज्यादा। तो देखो z की वैल्यू ज्यादा तो पता नहीं कितने पॉइंटों पे आएगी, देखो कोई भी दूर का पॉइंट पुट करोगे तो उस पे क्या आएगा, मैक्सिमम। कितने सारे पॉइंट्स है, कहाँ पुट करोगे, कौन सा पुट करोगे, मैक्सिमम। देखो जब भी अनबाउंडेड होता है ना, अनबाउंडेड,
बाउंडेड होता, देखिए कोमल जी समझिए, अगर हम बाउंडेड की बात करते हैं, अगर मान लो 4 दीवारों के बीच में बंद है, तो हमें पता है कि इन चारों पॉइंटों के अलावा कहीं और मैक्सिमम होने ही नहीं वाला, इसके अलावा कोई पॉइंट है ही नहीं जिससे मैक्सिमम बन सके। बट जब अनबाउंडेड होता है तो बहुत पॉइंट्स होते हैं जो हम काउंट ही नहीं कर पाते, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसलिए अनबाउंडेड के केस में मैक्सिमम में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, तो नॉट सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके, तो अनबाउंडेड में मैक्सिमम आ जाए तो हमेशा नॉट पॉसिबल आएगा, बट अनबाउंडेड में अगर मिनिमाइज आ जाए, मिनिमाइज का मतलब है रिजल्ट कम से कम आना चाहिए, रिजल्ट कम से कम इन तीनों पॉइंटों पे तो होगा, वो रिजल्ट कम से कम तो इन पॉइंट्स पे ही होगा ना जो बिल्कुल ही कॉर्नर पर है, क्योंकि एंड में जाके तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो देखो यही 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे जिन पर ये क्या होगा, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पर मिनिमम होगा। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई। देखो जब भी अनबाउंडेड होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाए तो आप आगे नहीं करोगे, सीधा लिख दोगे नॉट पॉसिबल। ओके, चाहे दीदी हाँ जी बोलो। इसमें ये मिनिमम मैक्सिमम वाला बताना, फिर से समझ नहीं आया कैसे होगा। z को मिनिमाइज करना हो, z को मैक्सिमाइज करना हो की बात हो रही है। अगर z को मिनिमम निकालना हो ना तो उस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है, z को मैक्सिमम निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे कि पॉसिबल नहीं है हमारे आंसर। एक बार के लिए इतना ही समझना बहुत है, क्योंकि वही आपका पिछले वाला टॉपिक पेंडिंग है ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, ये बात तो ओके है। मैक्सिमाइज के केस में नो सॉल्यूशन होगा, चाहे कॉर्नर पॉइंट मेथड हो या फिर आइसोकोस्ट आइसोप्रोफिट मेथड, डजंट मैटर, कोई भी मेथड हो, हमेशा अनबाउंडेड मैक्सिमम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मिनिमाइज के केस में पॉसिबल होता है। ओके है ना सबको ये बात, क्योंकि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एक बार के लिए मैं ये स्टफ इरेज कर रही हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है, एक बार के लिए ये चीज भी हटा देते हैं हम। ओके, अब बढ़ते हैं हम। चलो देखो, अब हम समझने क्या वाले हैं, आइसोकोस्ट आइसोप्रोफिट मेथड समझना हमें, ठीक है। इससे पहले हम एक बार ना कॉर्नर पॉइंट मेथड भी क्लियर कर लेते हैं। कोमल आप ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होता है, देखिए मिनिमाइज है तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से भी पॉसिबल है, ठीक है, वरना किसी भी मेथड से ले लो पॉसिबल नहीं होता अगर मैक्सिमाइज होता तो, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या करते हैं हम, ये जितने भी हमारे शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना वो हम निकालते हैं। ये तीनों को नाम दे दिया मैंने, ए बी सी। ए पॉइंट निकालेंगे, बी पॉइंट और सी पॉइंट, यही था ना कॉर्नर पॉइंट मेथड। देखो जो भी शेडेड रीजन आएगा इसके कॉर्नर पॉइंट, देखो इनफिनिट वाले तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, नॉट पॉसिबल, चलता जा रहा है, ये पॉइंट निकल ही नहीं सकते, सिर्फ यही 3 पॉइंट निकल सकते हैं, ठीक है, इसलिए सिर्फ मिनिमम के केस में ही पॉसिबल होता है। कोमल जी देखिए हम क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट पहले निकाल लो। देखो ए पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट हमारा क्या है 0,4, ठीक है, और बी पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा ये है 2, 0,2, और सी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, L3 और L2 को, ठीक है। L3 और L2 को सॉल्व करके ये आ रहा है, इन्होंने लिखा ही हुआ है 8/3, 1/3, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो भी कॉर्नर के पॉइंट्स आए हैं सारे के सारे हम Z के अंदर पुट करते हैं। कोमल ध्यान से समझिए, देखिए चीज सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ मैं, यहाँ पर हम कॉर्नर पॉइंट के अंदर हम Z में पुट करते हैं, बस फिर जो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइज हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो जिस पे रिजल्ट मिनिमम आएगा वो हमारे लिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 ऐसे सी 8/3, 1/3 पुट करके देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं हमारे Z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इस पे Z की वैल्यू आ रही है 29/3। तो देखो मैक्सिमम इस पर है, बट मैक्सिमम तो हमें निकालना नहीं है, हमें मिनिमम निकालना है, और मिनिमम किस पर है, इसके ऊपर है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कॉर्नर पॉइंट मेथड में ऐसे किया जाता है। ओके,
क्लियर है ना कोमल, हमने क्या किया कॉर्नर पॉइंट मेथड में? दीदी लास्ट में जो आपने किया वो बताना फिर से एक बार। मतलब 29/3 वाला। ये जस्ट पॉइंट पुट किया ना, x की जगह 8/3, y की तो जगह। दीदी यही वाला कॉर्नर पॉइंट क्यों हुआ? ऊपर वाले में भी तो आपने पॉइंट ही पुट किया। तीनों का में से रिजल्ट बाय चांस इसका कम आया ना, जिसका मिनिमम आएगा वो आंसर बनेगा। अच्छा ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव अगर मैक्सिमाइज होता तो मैक्सिमम वाला पॉइंट लेते, ठीक है, मिनिमाइज होता है तो मिनिमाइज वाला लेते हैं, बट ये क्वेश्चन ही अनबाउंडेड का है, तो अनबाउंडेड के केस में मैक्सिमम आ जाए ना, तो भी आप ये नहीं करोगे, सीधा यहाँ पे क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, इट इज अनबाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड के केस में, मैक्सिमाइज के केस में नो सॉल्यूशन, और मिनिमाइज के केस में सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सबको क्लियर हो गई ना बातें? क्योंकि ये चीज आएगी, मुझे ऐसा लगता है भाई, काफी अच्छी चीज है ये, क्योंकि पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता था तो ये टॉपिक नहीं आता था, बट अब ये टॉपिक आ सकता है मैक्सिमाइज वाला। ओके, अब देखते हैं हम आइसो कोस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड पे आते हैं हम, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। देखिए ये कैसे होता है आइसो कोस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं हम। पहले z निकाला, इक्वेशन पुट की, ग्राफ बनाया, शेड किया, कॉमन रीजन आ गया, बस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पॉइंट नहीं निकालने, ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, z की इक्वेशन लिख लो, देखो z की इक्वेशन लिख लो। अब z की इक्वेशन में जो x और y के मल्टीपल्स हैं, देखो x और y का मल्टीपल कितना बन रहा है, 15, वो यहाँ पर हम z की जगह रख देंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी x और y के मल्टीपल है वो यहाँ पर z की जगह पुट हो जाएंगे हमारे। इसमें किया भी हुआ है, नहीं किया हुआ, मैं अलग चीज समझाने लग गई। एक मिनट, आपने इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं होना। कौन का, शांत क्यों हूँ? रिवर्स करना पड़ेगा एक बार मुझे, एक मिनट। अब ठीक है यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, कहाँ जाके हुई, बीकॉम का टॉपिक मिक्स हो गया। चलो देखो, हाँ फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रेश। देखिए अब ध्यान से फिर से सुनना मेरी बातें, मैं अब क्या बोलने वाली हूँ, ठीक है, फिर से सुनते हैं। जो ये मैंने मेथड बोला था आइसो कोस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड, ये मेथड आपकी बुक में पर्टिकुलर नाम से नहीं है, ठीक है, ये जस्ट हम यूज करेंगे इनको शो करने के लिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस मेथड से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक्चुअली पता है, देखो ये यूज होगा आपका, इसके बाद कैसे यूज होगा वो चीज हम समझते हैं, और कब यूज होगा आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो बीकॉम लेवल पे लिखा होता है कि ये मेथड यूज करना है, आपको यहाँ पे लिखा ही नहीं होगा कि आपको ये मेथड एक्चुअल में यूज करना है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये मेथड यूज कब करना है। देखो जब भी आपका अनबाउंडेड रीजन आए, जब भी आपका अनबाउंडेड रीजन आएगा और वो भी उसके अंदर मिनिमाइज करना होगा, उसके अंदर मिनिमाइज करना होगा, तब हमेशा यही मेथड यूज होगा, तब हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि जब भी अनबाउंडेड हो, मिनिमाइज करना हो, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमाइज के केस में तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ओके। और देखो ठीक है, अनबाउंडेड में मिनिमाइज है, ठीक है। अब देखो करना क्या होगा,
पहला देखो शुरू से फिर से हम समझ रहे हैं, मिनिमाइज, ओके, ये इक्वेशन दे दी, इनका ग्राफ बना दिया, फिर ग्राफ बनाने के बाद एक्चुअल में ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद वही देखो मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज हमारा ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बट अब हमें इसके बाद एक और फर्दर स्टेप करना होता है आइसोकोस्ट का, हमें एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर करनी होती है। क्या चीज करनी होती है, देखो वो चीज हम समझते हैं। देखिए अब देखो ये था अनबाउंडेड रीजन, तो हो सकता है इन तीनों पॉइंटों के अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट हो यहाँ पर जिस पर z की वैल्यू हमारी क्या है, इससे भी कम आए। देखो जो इस पॉइंट पर आई है, इस वाले पॉइंट पर जो रिजल्ट आया है, हो सकता है किसी और पॉइंट पर इससे भी कम रिजल्ट आए। तो हमें शो करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जिस पर z का रिजल्ट इससे भी कम आए। इन शॉर्ट देखो, इन शॉर्ट क्या हुआ, z की इक्वेशन 3x + 5y, हमें देखना है क्या 3x + 5y < 29/3 हो सकता है। देखो हमें यही चीज तो चेक करनी है, 29/3 हमारा आंसर निकला है, तो 29/3 हमारा आंसर निकला है। हमें चेक करके दिखाना है क्या 29/3 से कम इस लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या कोई और ऐसा पॉइंट होगा जो इससे कम रिजल्ट बनाएगा, यही चीज हमें इनको चेक करके दिखानी है। और अगर ये चेक हो जाता है कि इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं, तो बस फिर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और हमेशा ये चीज बनेगी नहीं। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखते हैं हम इसको, हम फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। देखो यहाँ पर वही x0 y0, अब देखो अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये चीज क्या बनेगी हमारी। अब इसकी एक बार इक्वेशन हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये लाइन कहाँ से पास करेगी हमारी, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने जो भी z की वैल्यू मैक्सिमम आई या मिनिमम आई, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे z की इक्वेशन में, कि z की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये इससे भी कम आए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। x की जगह 0 रखोगे तो ये चीज क्या बन रही है, 29/15, y की जगह 0 रखेंगे तो ये बनेगी 29/9, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को हमें हमारे देखो यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं, देखिए अब इसे हम अगर ड्रॉ करते हैं 29/15, 29/15 कहाँ बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग हुआ, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पर हुआ 1 पॉइंट, ओके। और 29/9 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ पर हुआ वो पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमारी ये लाइन बनेगी। देखो ये हमारी लाइन जा रही है, लाइन कैसे जाएगी ये पर्टिकुलर, ये जाएगी ऐसे, बिल्कुल ठीक। अब ठीक है, अब ये देखो जो हमारी z की लाइन जा रही है वो यहां से जा रही है, राइट। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम अब देखेंगे ये जो हमारी लाइन बनी, देखो इसके बाद शेड देखते होते हैं, शेड के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करोगे तो ये चीज क्या बनेगी, 0 < 29/3, जो कि होता है ट्रू। ट्रू हो गया, इसका मतलब इसका शेड 0 0 के डायरेक्शन में होगा, तो इसका शेड नीचे की तरफ आ रहा है, बट हमारा जो शेडेड रीजन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस लाइन की खुद में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस लाइन का इस शेडेड रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा मिनिमम पॉइंट आया था और जो हमने सोचा था कि ऐसा कोई पॉइंट है जो 29/3 से भी कम बना है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे जो मोस्ट फिजिबल रीजन है, देखो ये वाला रीजन जो पॉसिबल रीजन है, इस एरिया के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं बना रही, राइट। ये देखो ये वाली जो लाइन है हमारी, इस एरिया के अंदर तो कोई रीजन ही नहीं बना रही, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट। देखो यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इन फिजिबल रीजन, देखो इन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में
इस पॉइंट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पर हमारी जो z की वैल्यू है 29/3 से भी कम बने. There is no point in unbounded region other than 8/3, 1/3 at which z is minimum. समझ में आया? देखो अब फिर से हम एक बार और रिवाइज करते हैं. देखिए करेक्ट वे क्या है इसका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें z दिया हुआ है, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए बोला होगा. पहले हम नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे. अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये डिफरेंट वे यूज होगा. आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन सेम तरीके से करनी है. चेंज कहाँ हो जाएगा, जैसे ही ग्राफ बनाओगे अगर वो बाउंडेड आता है तो बस कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज होगा और आंसर आ जाएगा. बस यहीं पे कहानी खत्म, चाहे मिनिमाइज करना हो चाहे मैक्सिमाइज. बट अगर हमारा अनबाउंडेड आ जाए, ठीक है, अनबाउंडेड आ जाए और आपका मिनिमाइज दिया हुआ हो, मिनिमाइज दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे. देखो सबसे पहले वही कॉर्नर पॉइंट पुट, मिनिमाइज वाला हमारा आंसर हो जाएगा. बट हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके अलावा इस शेडेड रीजन के अंदर हमेशा जो आपका आंसर होना चाहिए वो इस एरिया के अंदर ही होना चाहिए. तो हमें कंफर्म करना है कि इस एरिया के अंदर कोई और पॉइंट है या नहीं है. तो हमने क्या किया, जो z की इक्वेशन है उसकी वैल्यू 29/3 से कम ही तो होनी चाहिए. जो भी पॉइंट होगा उस पे 29/3 से कम आना चाहिए रिजल्ट. तो मैंने इसकी इक्वेशन ड्रॉ करके देख ली. देखो ड्रॉ किया तो पता चला इसका शेड तो नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ है. तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं ना. तो ऐसी कोई लाइन बन ही नहीं पाएगी, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कॉमन जो इससे भी कम रिजल्ट बनाए हमारा. तो यही पॉइंट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा. किसी को डाउट है इस टॉपिक में? हम इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं अभी. बोलो, फिर मैं इसको इरेज करूंगी. भाई बोलो अगर किसी को कोई डाउट हो. कोमल जी दीदी वो हाँ मैक्सिमम और मिनिमम वाला समझ ही नहीं आ रहा. वही क्योंकि आपने कॉर्नर पॉइंट वही अच्छे से नहीं समझा. वो कॉर्नर पॉइंट आपने अच्छे से नहीं समझा ना, इस वजह से वो चीज आपको उसके बाद ही अच्छे से क्लियर होगी. उस चीज को एक बार कोई ना एक बार वैसे माइंड में रखो आप कि भाई अनबाउंडेड हो मैक्सिमाइज के केस में आपका नो सोल्यूशन होगा. ठीक है, जब आप कॉर्नर पॉइंट क्लियर होगा आपको उसके बाद आपको समझ में आएगी वो बात. ओके चलो भाई देखते हैं अब हम. बाकी सबको क्लियर है ये टॉपिक अब तक, या कोई डाउट है अभी तक के टॉपिक में? बोलो. चलो ओके, अब देखते हैं हम. अब हम देख रहे हैं 6 एग्जाम्पल. देखिए 6 एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम. नेक्स्ट पेज पर है, ध्यान से समझिएगा. सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी. ठीक है, वही मिनिमाइज का टॉपिक है. z दिया हुआ है हमें, इसमें भी सेम ही चीज होगी. देखो बस ध्यान से समझते हैं हम. इसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा काफी. कोड दिया हुआ है 2x - 3y > 12 और ये दोनों तो है ही x, y > 0. ओके अब हम पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इन सबको इक्वल टू में रख लेते हैं. ये कॉमन देखो पहला स्टेप हो जाएगा, इन सबको इक्वल में रखते हैं. फिर इन सब की टेबल बनाएंगे. ये देखो x की जगह 0, y की जगह 0 कॉमन, यही चीज करनी पड़ेगी आपको. x की जगह 0 और y की जगह 0 ही रखना है. x की जगह 0 और y की जगह 0. ओके x की जगह 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 5, y की जगह 0 तो ये हो जाएगा -5/2. x की जगह 0 तो ये 3, इसकी जगह 0 तो ये 1 हो जाएगा. x की जगह 0 तो ये हो गया -4, ये हो गया 6. ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम. x0 y5 ये वाला पॉइंट हुआ हमारे पास और -5/2 का मतलब हुआ -2.5. इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम. ओके ये हो गई हमारी, इनको नाम दे देते हैं L1 L2 L3.
ये हो गई L1। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर हम 0 3 ठीक है और 1 0 इन दोनों को ज्वाइन करके हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ये हो गई L2। अब L3 की बात करूं तो -4 0 और 6 0 इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये हो गई मेरे पास L3। ठीक है यहाँ तक तो हो गया। अब शेड की अगर मैं बात करूं तो बताओ जल्दी से, शेड कहाँ किसका कैसे जाएगा, जल्दी से बताओ। ये ट्रू आएगा या फॉल्स? L1 पहला फॉल्स, और यस सभी फॉल्स, तीसरा ट्रू। ओ पहला फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा दीदी पहला तो। हाँ ट्रू ये आएगा। माइनस नहीं देखेंगे। फॉल्स, तीसरा फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा। हाँ ट्रू। चलो देखते हैं हम। L1 आएगी ट्रू। L1 ट्रू का मतलब है देखो इस पॉइंट की तरफ आएगा, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ आएगा। L2 में क्या है, फॉल्स, मतलब इस पॉइंट के अगेंस्ट जाएगा। वो पॉइंट देखो, लाइन देखो, उसके अगेंस्ट जाएगा। L3 ट्रू है तो देखो इस पॉइंट के डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया। और देखो ये दिया हुआ x y 0 से बड़े हैं, तो इसलिए ध्यान रखना शेड करते वक्त ये वाली लाइन क्रॉस मत करना। एक्सिस वाली लाइन देखो, दोनों जगह से एक्सिस वाली लाइन क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि इसने बोला हुआ है x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बनेगा आपका, देखो यहाँ तक। ये तो हो गई बात। अब देखो बिल्कुल, अब हम पूरा सीक्वेंस समझेंगे ध्यान। यदि अगर वो स्मॉलर गिवन होते तो किधर आता शेड? स्मॉलर गिवन होते तो उसके हिसाब से भाई, अब ये देखो दोनों ही स्मॉलर होते तो ये वाला एरिया बनता, सिर्फ ये छोटा सा ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये देखो ये एरिया बनता सिर्फ स्मॉलर के केस में। ठीक है ओके। वैसे आपको इस चैप्टर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी अदरवाइज देखते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। तो इस चीज को हटाते हैं अब बात करते हैं हम जरूरी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो सबसे पहली बात ये अनबाउंडेड है। आज सबसे पहले ना यही चेक करना, कॉर्नर पॉइंट निकालने मत बैठना। देखो अनबाउंडेड है एंड मिनिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज लिखा होता ना तो आप डायरेक्ट क्या लिखते, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। कोमल जी देखो ना, मैक्सिमाइज का मतलब होता है z में पुट करने के बाद रिजल्ट आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इन 4 पॉइंटों के अलावा इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से देखो यूनिवर्स के अंदर देखो कितने सारे पॉइंट बन गए, क्योंकि ये अनबाउंडेड जा रहे हैं। अगर ये 4 दीवारों में बंद होता तो स्पेसिफिक फिक्स होता कि इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं। बट जब एरिया हमारा इनफाइनाइट जाता है तो पॉइंट्स बहुत सारे बनते हैं ना यूनिवर्स के अंदर इनफाइनाइट, तो उनके ऊपर हम चेक कर ही नहीं सकते। मैक्सिमाइज के केस में हम सभी पॉइंटों पे चेक। तो देखो इसमें क्या था, अनबाउंडेड एंड मिनिमाइज में क्या बता रही थी। हाँ ठीक है, बस फिर अब देखो क्या करना होगा, हमें ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं भाई। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में सेम चीजें हैं सारी की सारी। पहले हम चारों पॉइंट निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, देखो प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा वो चीज समझ रहे हैं हम। ए पॉइंट निकल जाएगा, ये तो है ही 0,5, बी निकल जाएगा 0,3, सी निकल जाएगा 1,0, डी निकल जाएगा। इसमें से ज्यादा इजी था भाई। देखो अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स लेते हो ना, ग्राफ बनाते हो टेबल में, तो बहुत इजी रहता है, कोई पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट हम जेड में पुट कर लेंगे। ठीक है, मिनिमाइज किस पे आएगा, मैं सीधा लिख दूं, मिनिमाइज आ रहा है हमारा 6,0 पे। जब हमने 6,0 पुट किया ना, तो 6,0 पुट किया जेड में, ये आ रहा है मिनिमाइज। यहाँ तक ओके है कमल जी। देखो हमने जस्ट क्या किया, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं चारों के चारों, ए बी सी डी। ठीक है, और ये चारों पॉइंट हमने जेड के अंदर पुट करके देखे, चारों पुट करके देखे तो मिनिमम आ रहा है हमारा डी पर।
6,0 रख रही हूँ ना, तो मिनिमम रिजल्ट आ रहा है -60। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। क्योंकि ये अनबाउंडेड है ना, इसमें आपको एक और स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। देखो लास्ट में एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, इसका 1 नंबर बनेगा आपका पूरा। ठीक है, तो इस स्टेप को मिस मत करना, ध्यान रखना। जब भी अनबाउंडेड आए और मिनिमाइज हो, तो इसके बाद एक और स्टेप एक्स्ट्रा होगा। क्या? देखो z आ गया -360, तो हमें चेक करना है क्या z की इक्वेशन, देखो ये z की इक्वेशन लिखी है मैंने, क्या z की इक्वेशन पे कोई ऐसा पॉइंट है जो कि -360 से कम वैल्यू बनाए। देखो जो दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई, बाकियों के पास आ रही है मेरी आवाज? आ रही है दीदी अब आई। ओके चलो देखो, मैंने क्या दीदी 3 ये -360 ये पॉइंट्स पुट करके आए क्या? 36 -360 हो गया। ये ऊपर, अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है। करते हैं सारे पॉइंट्स जो ये चारों होते हैं ना, ये z में पुट किए जाते हैं और फिर देखा जाता है चारों में से किस पे ये मिनिमम आया। ठीक है, मैंने बुक में से देख के डायरेक्ट लिख दिया ताकि ये चीज करके ना दिखानी पड़े। ओके, अब देखिए इसके बाद देखो, क्योंकि मेन मुझे ये चीज समझानी है यहाँ पर। क्या चीज? देखो जब भी आपका मिनिमाइज हो और अनबाउंडेड आए, यहाँ तक बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में, बट इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या? और इस स्टेप के 1 नंबर बनेगा। ठीक है, क्या चीज आपको देखना है? क्या z की इक्वेशन, देखो z की इक्वेशन पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसका रिजल्ट -360 से भी कम बने। देखो z की इक्वेशन पे कोई ऐसा पॉइंट जिसपे -360 से भी कम बने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जस्ट इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है। देखो बिल्कुल इजी सा स्टेप है, तो प्लीज भाई इसको छोड़ के मत आना, क्योंकि कई बच्चे छोड़ देते हैं इस चीज को। देखो x की जगह 0 रखोगे तो ये कितना बन गया? -12। y की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा 6। ठीक है, ये चीज आ गई। तो देखो अब इसे ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। -12 मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, और x6 देखो यहाँ पर होगा पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। इनको ज्वाइन करके देखो ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से जा रही है हमारे पास। ओके, अब देखते हैं हम इसका। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हम शेड देखेंगे। जैसे हम बाकी इक्वेशंस का देखते थे, तो इसका शेड देखो 0 0 पुट करके देखेंगे। 0 पुट करोगे, 0 छोटा -360 से, ये तो फॉल्स है। फॉल्स हुआ तो देखो इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो 0 0 की तरफ ना जाके उसके ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, देखो इसके ऑपोजिट में जाएगा। तो देखो ये जो है कॉमन रीजन ये बना रही है, ये वाला एरिया सेम बना रही है शेडेड रीजन के साथ। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट है, और वो कॉर्नर पॉइंट तो हमारा आंसर ही तो था। देखो इस शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पॉइंट आंसर होना चाहिए, वो ये वाला 6,0, और 6,0 ही तो हमारा आंसर था पहले से। इसका मतलब इसके अलावा कोई और रिजल्ट है ही नहीं, इसके अलावा कोई और पॉइंट तो कॉमन बन ही नहीं रहा। समझे, कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है, कॉर्नर पॉइंट तो सिर्फ एक ही बन रहा है 6,0, जो कि हमारा पहले भी आंसर था। इसका मतलब इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं जिस पर हमारे z की वैल्यू -360 से छोटी बने।